आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जिसका इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा पड़ता है और इनका मतलब भी जो है ना, इनका इस्तेमाल जो भी है ना वो टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स में होता है। तो इनके सारे मतलब, इनके सारे इस्तेमाल और इनको इस्तेमाल करने का रूल्स, ये सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये है जाहिर सी बात है अंग्रेजी सीखने का अनोखा अंदाज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले सबसे जाने पहचाने शब्द की बात करते हैं जो कि है हैव। क्या है? HAVE। हैव इस शब्द को पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल जो है दो तरीकों से होता है। ठीक है, सिर्फ हैव शब्द की बात कर रही हूं मैं अभी, है ना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हैव, सिर्फ हैव का इस्तेमाल जो है वो कुल दो तरीकों से होता है। एक पहला तरीका पहले डिस्कस करेंगे। पहला तरीका जो है वो है रखना या पास होना। क्या मतलब होता है? रखना मतलब समझ रहे हैं, पास होना इस तरीके का सेंस मतलब या तो ये सीधे सीधे वाक्य में इस्तेमाल हो जाए या तो वाक्य का जो मतलब है, जो एसेंस है वाक्य का, वो ऐसा कुछ निकल करके आए। तो क्या करना है? तो आपको हैव का इस्तेमाल करना है। और बात जो है ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या जानना जरूरी है? इसके अलावा हैव के बारे में, हैव का रूल जानना जरूरी है कि किस रूल के साथ ये इस्तेमाल हो रहा है। किस रूल के साथ मतलब कोई अगर ऐसा रूल है इसका इस्तेमाल करने का, तो इस्तेमाल करने का जो रूल है वो ये है कि हैव का यूज जो है वो आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं और दे के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, अब हम लोग इस्तेमाल भी देख लेते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उनके पास एक पालतू जानवर है, दे हैव अ पेट। उनके पास एक पालतू जानवर है, दे हैव अ पेट। हमारे पास एक बागीचा है, वी हैव अ गार्डन। हमारे पास एक बागीचा है, वी हैव अ गार्डन। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास जो है वो है लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास, एक और क्लास। ठीक है, तो ये वाली क्लास जो है जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, चैनल पर चल रहा है फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जिसका नाम है लेवल अप। क्लास 1 से लेकर के क्लास आपकी हो चुकी है काफी सारी। आज की क्लास जो है वो उसी का हिस्सा है। तो जिन्होंने इसके पहले की क्लासेस को नहीं किया है वो जरूर से क्लासेस को कर ले। फ्री वाली स्पोकन की कोर्स है तो टेंशन वाली तो कोई बात है नहीं। और क्लास की जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। पूरा कोर्स खत्म हो जाने पर ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो है क्लास 1 से लेकर के आज तक की क्लास को आप देख लीजिए। और आपको बता दूं, चैनल पर हमारा जो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश का चैनल है उसका ऐप भी लॉन्च हो चुका है। बी बैंकर इंग्लिश ऐप उसका नाम है। प्ले स्टोर पे ये ऐप आ चुकी है और ऐप लॉन्चिंग के तहत यहाँ पर चल रहा है ऑफर। जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच है हमारा, जिसकी प्राइस 2499 है, वो अभी सिर्फ और सिर्फ 299 में दी जा रही है। ऐप पर मिलेगी ये वाली। इसमें आपको मिलते हैं कुल 60 वीडियोस, यानी कि 2 महीने की फुल कोर्स है ये और इसकी वैलिडिटी 6 महीनों की है। तो अभी जाए प्ले स्टोर पर और बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें, बैच की डिटेल्स पढ़े, चाहे तो डेमो देखें, डेमो भी अवेलेबल है, तो चाहे तो डेमो देखें और उसके बाद आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से, वो सब कुछ मैं क्लास के आखिर में गाइड कर दूंगी ताकि आपको सुविधा हो एडमिशन लेने में। इसके अलावा जिनको भी पेड कोर्सेस या ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, इस वाले नंबर पर संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। फ्री वाले क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही है, ई बुक्स के बारे में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। समय का ख्याल रखेंगे, समय की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक और बात बता दूं कि जो ई बुक्स है, ई बुक्स की कलेक्शन जो है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। हमारे पास ग्रामर की ई बुक की बात कह लीजिए, 1000 शब्दों की किताब की बात कह लीजिए, टेंसेस के फुल कॉन्सेप्ट की बात कह लीजिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश की
ई बुक और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, ये पांचों के पांचों ई बुक्स आपको ये नीचे लिखी वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर के आप ये पांचों ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हैव का मैंने आपको बताया था कि एक यूज तो बता दिया, दूसरा यूज समझ लीजिए। दूसरा यूज जो है हैव का, वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर होता है। कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। और आपको नॉर्मली ये वाक्यों में कैसा दिखेगा? आपको दिखेगा चुका हूं, चुके हो, चुके हैं, इस तरीके से जो है आपको वाक्यों में दिखेगा। तो आप समझ जाइए कि इसको जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। और रूल जो है ना, यहाँ पर रूल विल बी सेम। ठीक है, रूल आई यू वी और दे, ये जो रूल है हैव के इस्तेमाल का, ये सेम रहेगा। ये इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड। हम सब खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। हम सब खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हैव बीन की। हैव के बारे में सारी बातें बता दी, लेकिन हैव का जो यूज है वो काफी वैरायटीज में होता है। जैसे विल हैव, है ना, और हैव बीन, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो हैव बीन की आज हम लोग बात करेंगे। जो आपको दिखेगा इस्तेमाल होता हुआ कुछ ऐसा। आप अगर वाक्य में ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हैव बीन उस पर्टिकुलर वाक्य के अंग्रेजी में आपको डालना है, आपको यूज करना है। रूल जो है यहाँ पर भी सेम रह जाएगा। हैव बीन का इस्तेमाल जो है आई यू वी और दे के साथ किया जाता है। तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब के साथ। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। वे पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। वे पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करेंगे जो कि हैव का ही समझ लीजिए दूर का रिश्तेदार है, और वो है हैज। एक्चुअली पास का ही रिश्तेदार है, बहुत ज्यादा दूर का नहीं है। ठीक है, तो हैज की बात करेंगे। कुछ बातें सेम जो हैव की आपको याद, आपने हैव की याद रखी है, तो हैज का भी काम चल जाएगा। दैट इज कि हैव का यूज दो तरह से होता है, हैज का यूज भी दो तरह से होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बस अलग है, बाकी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मतलब एक शब्द याद रखेंगे तो दोनों का काम लगभग हो जाएगा, है ना। तो हैज की बात करेंगे। पहला यूज, रखना या पास होना, प्रेजेंट में जब बात कर रहे हो। ये वाला सेक्शन अलग है। ये सेक्शन क्या है कि हैज का यूज आप सिर्फ और सिर्फ ही के साथ करेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, नेम के साथ करेंगे। नेम यानी कि कोई भी नाम, राज, रोहित, रिया, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो हैज का यूज आप ही, शी, इट और नेम्स के साथ करेंगे। जैसे उसके पास एक कंप्यूटर है। अब उसके पास की बात हो रही है, तो उसके जो है, अगर पुरुष है, किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो ही का इस्तेमाल होगा और हो जाएगा ही हैज अ कंप्यूटर। ही हैज अ कंप्यूटर। रानी के पास एक स्कूटी है। ये आ गई बात रानी की, है ना, नेम है यहाँ पर। तो रानी के पास एक स्कूटी है, रानी हैज अ स्कूटी। रानी हैज अ स्कूटी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैज की दूसरे यूज की, जो कि है सहायक क्रिया के रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इस्तेमाल चुका है, चुकी है के तौर पर होता है। मतलब वाक्य में आपको चुका है, चुकी है ये देखने को मिलेगा। जैसे वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह जा चुकी है, शी हैज गॉन।
वह जा चुकी है, शी हैज गॉन। मोना कपड़े धो चुकी है, मोना हैज वॉश्ड दी क्लोथ्स। मोना कपड़े धो चुकी है, मोना हैज वॉश्ड दी क्लोथ्स। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हैज बीन की। किसकी बात करेंगे? हैज बीन की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। इन तीनों ही तरीकों से हैज बीन यूज होता है, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि हैज क्योंकि ही, शी, इट और नेम्स के साथ इस्तेमाल होता है, तो हैज बीन भी ही, शी, इट और नेम्स के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। वह दौड़ता आ रहा है, ही हैज बीन रनिंग। वह दौड़ता आ रहा है, ही हैज बीन रनिंग। बढ़ते हैं आगे, वह काम करती आ रही है, शी हैज बीन वर्किंग। वह काम करती आ रही है, शी हैज बीन वर्किंग। मोहन खेलता आ रहा है, मोहन हैज बीन प्लेइंग। मोहन खेलता आ रहा है, मोहन हैज बीन प्लेइंग। वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, शी हैज बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर। शी हैज बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले शब्द की, जो कि है हैड, HAD, हैड। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये वाला शब्द जब भी आप बातचीत कर रहे हो, और किस टाइप की बातचीत हो ये मैं आगे बताती हूँ। हैड का इस्तेमाल जो है वो समझ लीजिए कुल दो तरीकों से होता है, एक रखना या पास होना। इसके अलावा ये बात आपको खासा ख्याल रखनी है कि इसका इस्तेमाल पास्ट में किया जाता है। हैड का यूज सबके साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक आईफोन था, यू हैड एन आईफोन। आपके पास एक आईफोन था, यू हैड एन आईफोन। हमारे पास एक बिल्ली थी, वी हैड अ कैट। हमारे पास एक बिल्ली थी, वी हैड अ कैट। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे जानेंगे कि हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी किया जाता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी किया जाता है, जहां पर इसका मतलब होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इन तीनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। अगला शब्द है हैव बीन, जिसका इस्तेमाल होता है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, और इस्तेमाल जो है वो सबके साथ किया जाता है। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। राइट? तो चलिए भाई, आप भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। तो ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द और उनका सारा का सारा इस्तेमाल जिस भी तरीके से वो होता है, और जितना क्रूशियल है, क्या रूल है, क्या इस्तेमाल सीखना है, क्या जानना है, क्या समझना है, ये सब कुछ हमने आज की क्लास में सीखा। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना है। इसके साथ मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि ऐप पे कैसे आपको काम करना है वो मैं बताऊंगी। तो ये जो ऐप है वो कुछ ऐसी दिखेगी,
दिखेगी आपको बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने के बाद। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे सबसे पहले आपको ये दिखेगा, यहाँ पर आपको दो चीजें दिखेंगी, एक लॉगिन, एक रजिस्टर नाउ। तो क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और कोई एक 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। जैसे ही आपने ये चारों चीजें डाल दी, आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे, इसके साथ ही आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको ऐसा कुछ सीन दिखेगा और वहां पर नीचे में आपको कोर्सेस लिखा हुआ दिखेगा। नीचे में कोर्सेस पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जहां पर दो ऑप्शंस दिखेंगे, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास। तो आपको रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करना है। जैसे ही रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आपको ये पूरा का पूरा पोस्टर नजर आएगा, जहां पर बैच कोर्स की डिटेल्स दी हुई होंगी। यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको ऊपर दिखेगा बैच डिटेल्स, डेमो, क्लासेस, क्लास पीडीएफ, ये सब दिखेगा। तो बैच डिटेल्स को यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। डेमो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लासेस में क्लिक करेंगे, कहाँ किया, क्लासेस में क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल गया, जहां पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते आपको कुल 60 क्लासेस दिखेंगी आपको, और हर के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ रहेगा। अनलॉक नाउ लिखा हुआ रहने का मतलब ये नहीं है कि हर क्लास को अलग से अनलॉक करेंगे, बल्कि अनलॉक नाउ का मतलब ये है कि आप एक क्लास को चुनिए, पेमेंट करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपकी सारी क्लासेस ऑन हो जाएंगी। अच्छा, जैसे ही आप वहां पर अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये वाली पेज खुलेगी, जहां पर आपको 2499 के पास एक छोटा सा कूपन बटन दिखेगा, नहीं तो BB22 कूपन का इस्तेमाल करेंगे और आपका ये 2499 का जो प्राइस है वो घट करके 299 हो जाएगा। जैसे ही 299 हो गया तो आपका यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक करना है। ये ऐप का सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब के सब्सक्राइब से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐप का सब्सक्रिप्शन को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में सबसे पहला काम ये करेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे कि 299 लिखा हुआ है या नहीं। अगर लिखा हुआ है तो बढ़िया बात है। इसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, मोबीविकी, फ्री चार्ज, किसी भी तरीके, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद लीजिए जी, आपका एडमिशन हो चुका है और जितनी भी क्लासेस जहां पर अनलॉक नाउ लिखा हुआ था, अब वो सारी की सारी स्टार्ट नाउ हो चुकी हैं और उसके पास ही जहां पे क्लास पीडीएफ लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी पीडीएफ खुल जाएगी, जहां पर व्यू नाउ लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? व्यू नाउ पर क्लिक करके आप पीडीएफ देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अनलॉक नाउ जहां पर था वहां पर अब स्टार्ट नाउ हो चुका है, तो वहां पे क्लिक करके आप क्लास को पूरा देख सकते हैं। ऐप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करेंगे। फ्री क्लासेस या ई बुक से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारी सारी ई बुक्स के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे और 5 ई बुक्स को आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उन बुक्स में से है एक ग्रामर की किताब, साथ ही है 1000 वोकैबुलरी, टेंसेस की ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और मिनी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक। ये पांचों के पांचों ई बुक्स जो हैं वहां पर अवेलेबल हैं। आप इजीली इनको पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला नंबर है, टेलीग्राम का चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, और वहां पर आपको जो है 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, तो ही ज्वाइन करिएगा। 2, 3, 4, 5, 6 सब्सक्राइबर वाले बहुत सारे लोग मेरे नाम के साथ घूम रहे हैं टेलीग्राम पर, तो उनको नहीं ज्वाइन करना है, ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करना है। याद रहेगी बात? तो चलिए भाई, ये आज की क्लास थी और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।